आप बताइए, आप अपना काम करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना काम मत करिए। मेरे कहने का एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, आपके आज वो करेंगे, लेकिन इस तरह वाला डंडे मार के ठीक है ना। आई एम स्टैंडिंग हियर, यू हैव जस्ट कम, यू हैव जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ एक यू हैव कम इन फ्रंट, अभी आप जस्ट 2 मिनट पहले आए एंड यू आर डिस्पर्स करो। चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेडियां उठनी चाहिए। देखिए रिजेंटमेंट है उसको सर, रेडियां सर उठाइए आप, लेकिन जिस तरीके से आप बंदों को उठा करके पैक कर रहे हैं, दिस इज नॉट द बिहेवियर पुलिस शुड डू। We are just taking away the illegal radies, that's all. We are just taking away the illegal radies. जो लीगल है उनको लीगल ही है ना, ऐसे क्या यार, लीगल है वो आ जाएगी लीगल यार। आप फिर ये रिकॉर्डेड है, हम यहाँ पे गवर्नमेंट के, आप भी गवर्नमेंट के मुलाजिम थे किसी टाइम पे। मैं सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, नहीं देखिए सर, पुलिस शुड नॉट बी हाई हैंडेडनेस इन सच ग्रेव। अगर आप मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हैं, एक मजदूर दिहाड़ीदार जो अपने शाम को यहाँ से 2 किलो आटा लेकर के घर जाएगा, उसके साथ ऐसा अगर पुलिस के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आगे आप ऐसा नहीं, आपके साथ ये बनता है, मैंने गाली नहीं।
रेट 400 रुपये कुछ कम्युनिकेशन नहीं है। मस्ट हैव गिवन बैक साइड ऑफ कमर्शियल कॉर्पोरेट एसी इज दिस पार्ट। ये वॉल भी है ना, making that thing dirty. देखिए जी, रियासी का बस स्टैंड अवैध रेडियो के कारण बड़ा कंजेशन में था। आए दिन
इसकी जो ट्रांसपोर्ट की रेगुलरिटी है, हमारी रेगुलाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें काफ़ी दिनों से कठिनाई आ रही थी। और आए दिन हमारा म्यूनसिपैलिटी का स्टाफ इन लोगों को अवेयर भी करता रहा है कि अपनी अवैध रेडियाँ फड़ियाँ यहाँ से हटा दें। तो आज इन्हीं चीज़ों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कार्रवाई की है। तो जो अवैध रेडियाँ हैं उनको हमने यहाँ से हटाया है। सर कितनी सच्चाई है, कितना वो कह रहे हैं कि हफ्ता वसूला जाता था, कितनी सच्चाई है उसमें? मुझे पता चले तो मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई लूँगा, किससे वसूला जाता था और कौन वसूलता था। सर देखिए, मेरे नॉलेज में आए ना कि कौन है, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मेरे पास आए कोई, तो मैं कड़ी कार्रवाई करूँगा। अवैध रेडियो लगी कमी थी ना प्रशासन की, म्यूनसिपल कमेटी की, तभी तो वो यहाँ पे स्थापित की गई थी जो नॉन लाइसेंस वाली रेडियो। देखिए मेरे पास ये कुछ ही महीनों का एडिशनल चार्ज है, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आप अगर मेरे पास आएँ ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आएँ तो मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा। इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं। देखिए लाइसेंस्ड कितनी रेडियाँ हैं ये तो मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव म्यूनसिपैलिटी का है। लेकिन अनलाइसेंस्ड जो रेडीज़ हैं वो काफ़ी मात्रा में थी। हमें एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स थे आज कट्टा डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जो हमारे CEO साहब आए हैं उनके पास एडिशनल चार्ज भी है यहाँ पे, और हमें कहा गया असिस्ट करने के लिए, तो हम सुबह से ही उनको असिस्ट कर रहे हैं। इलीगल जो रेडीज़ हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इमोबाइल हो गई है, उनको यहाँ से मूव आउट करने के लिए। सर कहाँ सुनी हुई? देखिए जब भी कार्य सरकार हमें कोई भी आदेश मिलता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना पुलिस का एक मतलब उत्तरदायित्व बनता है, लेकिन कई बार उलझन भी हो जाती है। और आज इसी के चलते कुछ लोगों ने मतलब अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया और कार्य सरकार में खलल भी डाली। तो इसके बारे में भी जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो हम टाइमली ले लेंगे। देखिए जो इलीगल चीज़ है उसको मेरे हिसाब से पहले से ही सबको मालूम है कि जो इलीगल है वो इलीगल है, और कुछ देर पहले बताया भी गया है, जो हमारी नॉलेज में है कि जो रेडीज़ हैं उनको मोबाइल रखना है, इमोबाइल नहीं रखना है। काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी। जो हमारी नॉलेज में आया कि भाई आज इनके साथ ऐसी ये जो इमोबाइल रेडीज़ हैं इनको आज हटाना है, तो हम बिल्कुल सुबह से कार्यरत हैं और इनके साथ शाना बशाना चल रहे हैं। सर ये माना इसके लिए CEO साहब खुद खड़े हैं यहाँ पे, वो खुद बता सकते हैं। सर कितने लोग विरोध भी करेंगे, तो प्रिवेंटिव एक्शन के तहत हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है। उनके साथ पूरी उनकी पर्टिकुलर्स लेके उनसे बातचीत करके जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। देखिए आज हमने एक जॉइंट चेक किया है मार्केट का, इसमें बहुत सारी रेडियाँ जो है अनऑथराइज लगी थी। सिर्फ हमारे पास जो लिस्ट आई है वो 42 रेडीज़ की है जो ऑथराइज्ड है, लेकिन उनकी भी परमिशन नहीं है, वो स्टेशन नहीं रह सकते हैं, उनको भी मूविंग के लिए ही लाइसेंस दिया जाता है। तो जो लाइसेंस की खिलाफवर्जी कर रहे थे या जो अनऑथराइज थी, बगैर लाइसेंस की थी, वो हमने सीज कर ली है। तो इसके अलावा जो भी रोड पे इंक्रोचमेंट की थी वो हमने क्लियर किया है। नहीं, जिन रेडियो के पास दस्तावेज हैं सर उनको क्यों उठाया गया, वो थोड़ा नहीं, उन जिनके पास लाइसेंस है वो स्टेशन नहीं रह सकते एक जगह पे, वो एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल ही चल सकते हैं। तो ये मौकों के बाद जी हमने इनको वार्निंग भी दी थी, पहले भी 2-3 बार पहले भी मैंने चेक किया है, इनको वार्निंग भी दी थी कि अपनी रेडियाँ जो है, रेडी का जो मकसद है, जो लाइसेंस में लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस कि आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते रहो, अपना सामान भेजते रहो, लेकिन उसकी खिलाफवर्जी कर रहे थे, हमने रिमूव कर दी। सर कुछ लोगों लाइसेंस तो हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, वो तो CEO साहब का है या डायरेक्टर अर्बन बॉडीज़ का है, वो दे सकते हैं। हमारे पास तो लाइसेंस की कॉम्पिटेंस नहीं है। जिनका लाइसेंस है हम उन्हीं पे उसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइसेंस के बगैर हम किसी को अलो नहीं करेंगे। ठीक जानते हैं कि रिपीटेटिव हमारे जो इंटरेक्शंस हुए थे हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स के बीच में, आप सभी के बीच में, लोगों के बीच में, तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आया है विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ द बस स्टैंड। और पर्सनली भी मैंने खुद देखा हुआ है, मैं कई बार बिना किसी को बताए साइकिल्स पे वगैरह राउंड मारता था, तो मैंने देखा कि काफ़ी कंजेशन हमारे पास थी। उसकी एक मेजर वजह इंक्रोचमेंट्स थी, जो छोटे छोटे शॉप्स या फिर जो लगाए गए हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक के भी कंजेशन की वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने पड़ने वाला था। और 2-4 इंसिडेंसेस हमारे पास ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ द कंजेशन हमारे पास मिसहैप्स होने के यहाँ पे चांसेस बन गए थे। तो अपार्ट फ्रॉम दी रेडीज़ जिनको मूवमेंट ही करनी चाहिए थी, उसके अपार्ट जो भी यहाँ पे इलीगल इंस्टॉलेशंस थे उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है।
मुझे लगता है तकरीबन 50 से 60 के आसपास होंगे जो इलीगल ज़्यादा थे, तो उनको जो है CO KDA तहसीलदार एंड हमारे DSP साहब हैं, इनकी जो है एक्शन की वजह से आई मस्ट अप्रिशिएट देम फॉर डूइंग अ वेरी स्मूथ टास्क। और मैं लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हम क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ फॉर दी वेलबींग, और ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ में आप आइंदा भी सपोर्ट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं पीछे अगर जो जहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हटाई गई हैं उसमें इमीडिएटली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है, तो शहर के सुशोभीकरण, क्योंकि आप जानते हैं कि रियासी का हमारा टूरिज्म पोटेंशियल बहुत हाई है, ऐसी कंजेस्टेड एरियाज़ में जब आते हैं तो एक डिस्करेजमेंट होती है लोगों को, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी तरह से डेवलप नहीं है। तो अभी उस वॉल को सुशोभन के लिए और पैसेंजर्स के लिए सिटिंग एरियाज़ और लैंडस्केपिंग का प्रयोजन ऑलरेडी वर्क हमने इमीडिएटली शुरू भी कर दिया है। मैं समझता हूँ कि रेडी का कॉन्सेप्ट जो है वो मूवमेंट ओरिएंटेड है। रेडी मतलब जो लोगों को घर घर जो सुविधाएं हम लोग पहुँचाते हैं उसके तहत है। CEO KDA साहब के साथ बैठ के और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के हम डिसाइड ये करेंगे कि जो रेडियो का एक स्ट्रक्चर हो वो डेजिग्नेटेड स्ट्रक्चर हो, क्योंकि रेडी मैं समझता हूँ कि रेडिया बहुत सुंदर भी हो सकती है। रेडियो को हम जनरली एज ख़राब या रिजेक्टेड चीज़ मानते हैं, लेकिन ये ब्यूटीफुल भी हो सकती है। हम एक स्टैंडर्ड मॉडल उनको दिलवा के उनको फैसिलिटेट करवाएंगे कि आपको मूवमेंट किस लाइन से आपको मूवमेंट करनी है, लेकिन उनको प्रवृत्त वही करना है हमें कि स्टेशनरी कहीं पे भी ना रुके, क्योंकि जब स्टेशनरी हो जाती है तो रेडियो का मूल स्वरूप जो है वो बिगड़ जाता है, रेडिया जो है वो दुकान में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए रेडियो को मूवमेंट के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा और इनको एक कॉमन स्ट्रक्चर पे, जो स्ट्रक्चर हमारे पूरे इस शहर की सुशोभीकरण में काम आएगा, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। कि स्टेट लैंड पे पहले इंक्रोचमेंट करना एक कानूनन जुर्म है। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी जाएगी कि अगर FIR की एक्टिविटीज़ अगर स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट हो रही हैं और रेवेन्यू लॉस हो रहा है एंड एक न्यूसेंस भी क्रिएट हो रहा है, तो उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए प्रवृत्त किया जाएगा। मुझे लगता है स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट होने की वजह से जो हमारे पास जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन था उनको ड्यू प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा। कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस बहुत होंगे, आप आइंदा भी देखेंगे कि हमारे पास फोर्सेस की संख्या थोड़ी सी कम होती है, एडमिन स्टाफ थोड़ा सा कम होता है, इसलिए रेगुलर डे बाय डे हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। आपके माध्यम से मैं हमारे नए जो बॉडी है उनसे अपील करना चाहूँगा और लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ को डिस्करेज करें। अगर आप डिस्करेज करेंगे, आप हमारे साथ खड़े होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो है यहाँ पे कर पाएगा। साथ ही हम ये कर रहे हैं कि आज जो हमने एग्जिस्टिंग चीज़ें जो हमने फ्री की हुई है, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए आइंदा से वापस इस जगह पे लोग न लगे, इसके लिए हम वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ ऑलरेडी बनाना हमने शुरू कर दिया है। जहाँ पे खाली आपके पैचेस पड़े हुए हैं वहाँ पे जो है बेंचेस लगाए जाएंगे और लैंडस्केपिंग की जाएगी, ताकि कोई भी वहाँ पे कोई भी इंस्टॉलेशन करने के लिए प्रवृत्त ना हो।